मानने वाले वो 3 एडवेंचर के नाम पर इस बार कुछ खास करना चाहते थे। गाइस, मुझे कल रात को इंटरनेट से एक भयानक जंगल और जंगल के इंसानी भेड़िए के खौफ के बारे में कुछ जानकारी मिली। मैंने ठान ली कि मैं वहां जाऊंगी। इस बारे में उसने अपने दोस्तों को बताया। प्रियंका, मैं भी आऊंगा। उसकी तरह एडवेंचर के नाम पर पूरा पागल आकाश तो उसके साथ जंगल में जाने को तैयार भी हो गया था। अतुल ने आने से साफ मना कर दिया। सॉरी गाइस, ये बहुत खतरनाक होगा, मैं नहीं आने वाला। प्रियंका ने आकाश की ओर देखा। आकाश ने उसे समझाते हुए कहा, अरे पागल, तुझे हमारे साथ आना ही होगा, नहीं आया तो तुझे हमारी दोस्ती का वास्ता। अतुल कुछ बोले उससे पहले ही प्रियंका ने उसकी बात काटते हुए कहा, तू आएगा या नहीं? अतुल, तू इतना नेगेटिव और डरपोक क्यों है? अरे हम एडवेंचर ग्रुप के मेंबर हैं, डर के साथ तो हम रोज डील करते हैं। सही कह रहे हो। तो बोलो, कब निकलना है? आज शाम 7 बजे। क्या रात को जाएंगे? हाँ अतुल, रात को जाएंगे। कोई आए ना आए, लेकिन प्रियंका, तुम्हारे साथ एडवेंचर ट्रिप में जरूर जाऊंगा। अरे मैं भी जाऊंगा। पागलों, तुम दोनों के अलावा मेरा और है ही कौन? आज शाम को निकलते हैं हमारी नई एडवेंचरस ट्रिप में। दूसरी ओर उसी जंगल के बीच एक फॉरेस्ट ऑफिसर का टेंट था, जहां पर एक आदमी रहता था। नाम था वीर सिंह। उसका एक ही काम था, उस खूंखार भेड़ियों को मारकर उस जंगल के खौफ को खत्म करना। इसीलिए वो 2-3 सालों से उसी जंगल में डेरा बनाए बैठा था, पर कभी भेड़िया उसके हाथ नहीं आया। रोज सुबह जंगल की सैर के दौरान उसे किसी न किसी की लाश के टुकड़े मिलते थे। उस आदमखोर के आतंक से उसे आसपास के गांव वालों को बचाना था, पर कैसे, वो सोच ही रहा था कि उसका फोन बजा। उसने नंबर देखा तो कॉल उसकी बीवी का था। उसने कॉल काट दिया और आराम से चेयर पर बैठे हुए रात होने का इंतजार करने लगा। उन लोगों को इस आतंक से बचाने के लिए वो यहां पर आया था। आकाश, प्रियंका और अतुल अपना अपना कुछ ज़रूरी सामान लेकर जीप में निकल गए अपनी पहली ट्रिप के लिए, पर उन्हें पता नहीं था कि वो ट्रिप उनकी आखिरी ट्रिप होगी। दूसरी ओर अपनी ओपन जीप में वीर भी उस भेड़िए को मारने के लिए घने जंगल की ओर ही जा रहा था। धीरे धीरे रात हो गई। रात का काला घनघोर अंधेरा और पशु पक्षियों की भयानक चीखें जंगल के वातावरण को और भी डरावना बना रही थी।
गाड़ी चलाते हुए आकाश के पास बैठे अतुल के डर के मारे पसीने छूट रहे थे। गाड़ी चलाता आकाश और पीछे बैठी प्रियंका दोनों इस भयानक वातावरण के भय को भी काफी एंजॉय कर रहे थे। धीरे धीरे अंधेरे के साथ जंगल का बढ़ता हुआ खौफ देखकर अतुल को बहुत डर लग रहा था। गाड़ी कुछ आगे चली थी कि जंगल की ओर जाते रास्ते के बाहर लगे बोर्ड पर अतुल की नजर पड़ी। उसने बोर्ड की ओर इशारा करते हुए डर के मारे बोर्ड को जोर से पढ़ा। खूंखार भेड़िए से सावधान, रात को जंगल में ना जाएं। आकाश और प्रियंका ने भी बोर्ड को देखा। आकाश, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। डर मत फट्टू, हम हैं तेरे साथ। सुन भाई, कुछ नहीं है यहाँ, अगर होगा तो हम निपट लेंगे। उसकी बात पर वैसे ही डरे हुए अतुल ने चारों ओर नजर घुमाई। उसकी आंखों में जंगल का खौफ साफ दिख रहा था। आकाश ने देखा कि आगे एक छोटा सा बहुत पुराना पुल है। गाड़ी उसके ऊपर नहीं जाएगी। उसने गाड़ी को अचानक ब्रेक लगाया। क्या हुआ? तुमने गाड़ी क्यों रोकी? अब गाड़ी आगे नहीं जाएगी, आगे का रास्ता हमें पैदल ही जाना होगा। प्रियंका ने नीचे उतरते ही अपनी जेब से गन निकालकर अतुल को दे दी। ले फट्टू, हमसे ज्यादा इसकी तुझे जरूरत पड़ेगी। तुम यहाँ गन लेके आए हो? हाँ, वो पापा की थी, सेफ्टी के लिए रख ली। भाई, इसे चलाते कैसे हैं? अरे, एक आर्मी ऑफिसर का बेटा होकर अतुल, तू गन चलाना नहीं जानता? वो पापा ने कभी दी ही नहीं। इसको है ना, पहले निशाना लगाते हैं, फिर ये जो घोड़ा है यानी ट्रिगर है ना, उसे दबाते हैं कि गोली अपने आप छूट जाएगी। और निशाना सही से लगाना, वरना जेब में रख, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। चले। हाँ, चलते हैं। और वे तीनों आगे जंगल की ओर चलने लगते हैं। बचाओ, मुझे कोई बचाओ। अचानक ही आकाश और अतुल से थोड़ा आगे की ओर चल रही प्रियंका की चीख सुनकर वो दोनों दौड़कर उसके पास पहुंचे। अतुल ने डर के मारे आसपास चारों ओर देखा, वहां कोई नहीं था। आकाश ने प्रियंका से पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम चीखी क्यों? डर गए ना तुम दोनों? अरे 12 बज गए, आज मेरा जन्मदिन है, तो मैं चीख कर इस जंगल को बता रही थी। चलो, अब तुम दोनों मुझे हैप्पी बर्थडे विश करो। उस खौफ जंगल के बीच वो तीनों अपना बर्थडे मना रहे थे। वो दोनों उसे विश कर रहे थे, तभी जंगल में एक भेड़िए की भयानक दहाड़ सुनाई दी। वो तीनों डर के मारे कांप उठे। गाइस, इंसानी भेड़िया, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। अतुल ठीक कह रहा है, हम निकलते हैं यहाँ से। प्रियंका, अतुल और आकाश तीनों वहां से निकल ही रहे थे कि तभी पीछे से किसी ने उन तीनों पर हमला किया। आकाश की भयानक चीख के साथ भेड़िए की दहाड़, डर के मारे वो दोनों पीछे की ओर मुड़े
तो अपने पैरों पर खड़े एक बड़े से खूंखार भेड़िए ने आकाश का एक पैर पकड़ लिया था। उसे देखकर वो डर के मारे चिल्लाने लगा। प्रियंका ने अतुल से कहा, अतुल गन निकालो। पर डर के मारे वो कुछ करने के काबिल नहीं था। उधर भेड़िए की पकड़ में फंसा आकाश उन दोनों को भागने के लिए कह रहा था। प्रियंका, अतुल, भाग जाओ, अपनी जान बचाओ। प्रियंका चलो भागते हैं। भागो, अपनी जान बचाने के लिए तुम दोनों भाग जाओ। प्रियंका और अतुल की आंखों के सामने उस भेड़िए ने आकाश को फाड़ डाला। ये देखकर प्रियंका और अतुल आगे जंगल की ओर भागे। ऊपर आसमान की ओर एक बड़ी खौफनाक दहाड़ मारे वो भेड़िया उन दोनों के पीछे भागा। आगे चलकर भेड़िए का रास्ता भटकाने के लिए उन दोनों ने अलग अलग राह चुनी। अतुल इस तरफ जा, मैं इस तरफ जाती हूँ। ठीक है, पर अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। और प्रियंका नदी की ओर भागी और अतुल दूसरे रास्ते यानी पहाड़ियों की ओर। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अपनी जान बचाने के लिए प्रियंका आगे की ओर भागे जा रही थी। ठीक उसके पीछे कुछ कदम की दूरी पर एक खूंखार आदमखोर भेड़िया खड़ा था। भागते भागते उसकी सांसें फूल सी गई। ऐसा लगा कि अब वो नहीं बचने वाली। ये भेड़िया उसे भी उसी के दोस्त की तरह मार देगा। फिर भी बचने की उम्मीद में वो घने जंगल की ओर भागती रही। पता नहीं प्रियंका किस हाल में होगी। मैं आकाश को तो बचा नहीं सका, पर मुझे प्रियंका को बचाने के लिए कुछ करना ही होगा। पर क्या? वो नदी के रास्ते गई थी। मुझे भी वहां जाना चाहिए। प्रियंका को बचाने के लिए वो भी नदी के रास्ते की ओर भागा ही था कि उसे प्रियंका की भयानक चीख सुनाई दी। और वो काफी हद तक डर गया। जिस दिशा से आवाज आई वो उस दिशा में भागा। सामने ही एक बड़ी नदी थी। दौड़ते हुए वो वहां नदी के पास पहुंचा तो वहां पानी में प्रियंका के लहूलुहान कपड़े और कुछ मांस के टुकड़े तैर रहे थे। प्रियंका की यह हालत देखकर वह दंग रह गया। उस आदमखोर भेड़िए की वजह से पहले ही उसने अपने दोस्त आकाश को और अब प्रियंका को भी खो दिया। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने जेब से अपनी गन निकाली कि तभी काली रात एक नई सुबह में तब्दील हो गई। धीरे धीरे सवेरा हो रहा था। गन की पोजीशन बनाए वो जंगल के बीच इधर उधर देख रहा था कि तभी पीछे से एक दहाड़ आई। वो अचानक पीछे की ओर मुड़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने सामने कुछ ऐसा देखा जिस पर यकीन करना काफी मुश्किल था। उसने देखा नदी के उस पार खड़ा वो भेड़िया धीरे धीरे आदमी में बदल रहा है। सुबह की किरण जैसे ही भेड़िए पर पड़ी वो पूरी तरह आदमी में बदल गया कि तभी अतुल ने उस पर गोली चलाई। वीर सिंह, वो इंसानी भेड़िया और कोई नहीं उस जंगल का रक्षक वीर सिंह था।